मुझे आपको कोई अतिरिक्त भरोसा दिलाने की ज़रूरत है कि मेक इन इंडिया। मैं जिससे भी मिलता था पिछले 2-3 साल में, हर कोई यही कहता था, भाई अब तो कहीं बाहर जाना है, अब तो बिजनेस यहीं से शिफ्ट करना है, इंडस्ट्री यहां से शिफ्ट करनी है। मैं उसमें राजनीतिक कारण नहीं देखता था और न ही मैं इन बातों को सुनकर के राजनीतिक फायदा लेने के लिए कोई प्लान बनाता था। ये जब मैं सुनता था मुझे पीड़ा होती थी। क्या हुआ है मेरे देश को कि मेरे ही देश के लोग अपना देश छोड़कर के जाने के लिए मजबूर हो जाए। आज जब मैं मेक इन इंडिया की बात कर लेकर के आया हूं तो हम नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई उद्योग, कोई व्यवसायी जिसे मजबूरन यहां से छोड़ करके बाहर जाना पड़े, वो स्थिति हमें बदलनी है। हमने यहाँ पे कर्जे पे मशीन ली है, अगरबत्ती की मशीन ली है। वो बत्ती निकालने के बाद में हमारे बत्ती बिक नहीं रही है क्योंकि बहुत महंगी, यहाँ पे मांग नहीं रहे, बोलते विदेश से माल आ रहा है तो यहाँ पे हमारी बत्ती कोई खरीद नहीं रहा है। तो हम क्या करें, ये हम बच्चे ले लेके यहाँ काम करने आते हैं और ये बत्ती बिक्री नहीं है, तो ये हम कैसा करें। हमारे पास इतना माल स्टॉक जमा हो गया है, ये हम सब भाई मिलके यहाँ पे काम करते हैं। तो आप मोदी सरकार, आपसे ये हमारा सनम निवेदन है कि आप विदेश से आने वाला माल रोक लगाए इस पे, ताकि हमारा माल बिके, भारत में बना हुआ माल जो बिके। अब तो ऐसा लग रहा है कि अपना ये बत्ती का काम छोड़ के हाथ मजदूरी में जाना, लेकिन क्या करें, फिर कर्जा कहाँ से छूटेंगे, कर्जे भी तो देना जरूरी है, कर्जे वाले भी परेशान करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कैसा भी करके ये बत्ती का, या तो बाहर से बत्ती का रेट बढ़वाओ या तो फिर बत्ती बंद कराओ, तो हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, इनका भी भविष्य देखना है। हमारा तो चल गया जैसा भी, लेकिन हमारे को हमारे बच्चों का भविष्य देखना है। अब आगे आपके ऊपर है, हम आपसे यही आपके सामने में बात रखे हैं, अब आप आगे सब कुछ समझ सकते। बत्ती मत बुलाओ और हमारे नागपुर की बत्ती लो और हम उससे रेट बढ़ाओ और मालक के भी, माल के ऊपर रेट बढ़ाओ और हमारी भी मजदूरी पर रेट बढ़ाओ। तो हम यहाँ आएंगे तो मेहनत करेंगे और मालक का भी नहीं पेट भरेगा और हमारा भी पेट नहीं भरेगा, तो मालक भी क्या खाएंगे और हम भी क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे क्या। ऊपर ही गई है और मैं इसमें खिलाऊँ कि घर का किराया दूँ, क्या कपड़ा करूँ से लत्ता करूँ, कोई आया गया तो उनका संभालूंगा। कि आगे मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये बत्ती का भाव बढ़ाओ, मालक का भी और हमारा भी भाव इधर होना बढ़ाइए। तो हमारा वो बढ़ाएंगे, मालक बढ़ाएंगे, मालक का बत्ती का भाव बढ़ाएंगे तो हमारा वो बढ़ाएंगे, भाव बढ़ाएंगे, दिल खुश रखेंगे तो हमारा दिल खुश रखेंगे। जरूरी है ना, ऐसा कर्जा करके लिए अपना पेट पालने के लिए, लेकिन ये मशीनों में हमको कुछ पुराना नहीं है। ये माल हम काला पीला धंधा तो घर की पूरी फैमिली करते हैं, लेकिन इसमें हमको कुछ भी नहीं मिलता। इस वजह से यहाँ विदेश से माल आ रहा है, वहाँ का माल सस्ता जा रहा है, हमारा ये माल महंगा है, हमको इसमें कुछ भी नहीं पूरा। हम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये काला पीला धंधा करते हैं। इसकी वहाँ की महंगी करो तो हमारी बत्ती चलेगी यहाँ की, नहीं तो फिर हमारे को तो ये सब बंद करके हमारे को भूखे मरने की नौबत है, हम क्या करेंगे। ये मशीनें कर्जा करके लिए है, विदेश से जो बत्ती आ रही है वो बत्ती बहुत कम भाव में यहाँ पे बिक रही है और हमारी बत्ती बहुत महंगी है, इसलिए यहाँ पर हमारी बत्ती कोई खरीदना नहीं चाहता। विदेश की बत्ती को आप लोगों को उसको महंगी करो, जब हमारी बत्ती
के लिए हमने अगरबत्ती बनाने का बिजनेस शुरू किया। उनको लगा कि अपना फ्यूचर इसमें बनेगा, लेकिन हम 1.5 साल हो गए हैं और हमारे 7-8 लेबर भी है, उनका पेट भर रहा है और मेरा ही पेट भर रहा है। इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका कोई आप सोच के निकाले कुछ सवाल, तो कुछ इस धंधे का ये होगा। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए थे तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा था, बट धीरे धीरे गाड़ी का रेट बढ़ना चालू हो गया, फिर बत्ती का रेट इधर से कम हो गया, वो पूरा एकदम मीन्स मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना नीचे आ रहा है अभी धीरे धीरे कि सोच रहे हैं सब इंसान की अभी बंद कर दो और कोई दूसरा धंधा चालू कर देते। सारा कुछ काम ही दिखता है इसमें। एक लेवल तक के ऐसा होगा कि पूरा महाराष्ट्र लेवल अगरबत्ती का बिजनेस पूरा बंद कर देगा। बिकॉज ऐसा हो रहा है कि जो इंटरेस्ट से हमने काम चालू किया था वो इंटरेस्ट धीरे धीरे आता है पूरा ही खत्म हो चुका है। और कुछ महीने में शायद 100% तो नहीं बट 70% लोग ऐसे रहेंगे कि जो अपना बिजनेस बंद कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है मार्केट में, जो बन रही थी बत्ती, जिस लेवल पे जा रही थी, जिस लेवल पे हो रहा था काम, वो सारा का सारा बंद हो रहा है और लोग भी इसमें से भी हाथ निकालना चालू हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये लेवल का पूरा ही बिजनेस बंद हो जाए। इसके लिए एक गुजारिश है सरकार से या किसी से कि इसमें अगर कुछ कर पाए तो हमारे लिए करें, हमारे लेबरों के लिए करें, क्योंकि हमारा खर्चा निकल रहा है, लेबरों का खर्चा निकल रहा है, उसके ऊपर ना कुछ कर पा रहे हैं ना हो पा रहा है, ना इसको हम बिजनेस को एक्सपांड कर पा रहे हैं ना कम कर पा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि डिसीजन लेके बंद ही करना पड़ेगा। आठ 10 सालों से पहले 8-10 साल पहले जो मज़ा था धंधे में अगरबत्ती के, वो मज़ा रह नहीं गया। और तकरीबन अब ऐसा लगता है कि साल भर के अंदर ही ये धंधा यहाँ से इंडिया से ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात कैसा है, 8-10 साल पहले ऐसा लगता था कि अपना फ्यूचर है इसके अंदर में, लेकिन अब साल भर ऐसा लगता है कि साल भर के अंदर में ये फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। अभी इतना प्रॉफिट भी नहीं रह गया इसके अंदर में, लेबर का पैसा निकल जाए वही गनीमत है, अपना तो छोड़ ही दो। अब कैसा है, ये धंधे में ही अपन परमानेंट से काम कर रहे हैं तो कैसे भी करके घुमा फिरा के कोशिश करके चला रहे हैं। अब जब तक चलता है, घिसती है गाड़ी, जब तक खींचेंगे। लेकिन अब ऐसा बच्चों का ऐसा फ्यूचर नहीं रह गया है कि ये धंधा वो बच्चे कर पाए, क्योंकि धंधे में उतना मार्जिन ही नहीं रह गया है ना। क्या है कि साल भर तक चलेगा लगता है, नहीं तो फिर साल भर के बाद ख़त्म ही हो जाएगा इंडिया से। हमारी गवर्नमेंट को कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए कि बाहर की इम्पोर्ट बत्ती जो आ रही है उसके अंदर में वो बंद कर देना चाहिए, इंडिया की बत्ती चलना चाहिए। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने हमारी सोचना चाहिए। अगरबत्ती के व्यापार के अंदर तकरीबन ऐसा समझ लो 3rd जनरेशन हूँ, यानी हमारे दादा ने स्टार्ट किया था, फादर लोग, अब हम चला रहे हैं। पर अगरबत्ती व्यापार के अंदर इतना मंदापन हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि इसका रीज़न ढूंढते ढूंढते जहाँ हम तह पे पहुँचे तो ये बात समझ में आई कि भैया ना, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन अगर 1.25 करोड़ है तो रोज की 2.5 करोड़ अगरबत्तियाँ जलती है, पर 2.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ अगरबत्तियाँ रोज की बाहर से आ रही है। तो उस अगरबत्ती बाहर से नहीं आवे तो इंडिया का मेक इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री का एक नारा है वो सार्थक हो सकता है। इंपोर्ट करने वाले इंपोर्ट नहीं करेंगे, परंतु कहीं न कहीं अगर सरकार उस पर ड्यूटी 30-40% कुछ बढ़ा देवे तो बजट के अंदर इंडिया की अगरबत्ती सस्ती पड़ेगी, जिससे मार्केट उठ पाएगा। मैं पिछले 14 साल से अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूँ और पिछले 2 सालों से अगरबत्ती की मशीनें वियतनाम और चाइना से इंडिया में आई हुई है, जो हमने भी ली हुई है। पर डे बाय डे हमारा जो अगरबत्ती वर्क है वो कम होते जा रहा है, अगरबत्ती का काम कम होते जा रहा है। उसका कारण ये है कि वियतनाम और चाइना से जो अगरबत्ती आ रही है उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है, लोगों को इम्पोर्टेड बत्ती पसंद आ रही है और इंडियन बत्ती उन्हें पसंद नहीं आ रही है। और हमारी जो कॉस्टिंग है वो वियतनाम और चाइना की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें ये काम बंद करके कुछ और काम सोचना पड़ेगा। अगरबत्ती इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ न कुछ सरकार करे
जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पाए और हमारे यहाँ के जो लेबर है उनको भी काम मिलता है। आप देख सकते हैं मेरा इतना माल पड़ा हुआ है, नागपुर में कोई माल लेने के लिए तैयार नहीं है। नागपुर क्या और इधर उधर में पूरे गांव में इधर उधर अगर माल बेचने जाए तो कोई माल लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने विदेश से मशीनें लाई, लोग बोल रहे क्या विदेश से माल लाओ, मशीनें लाओ, हमने वो भी ट्राई किए, फिर भी हमारी बत्ती लेने के लिए कोई तैयारी नहीं। लोग बोलते कि इम्पोर्टेड अगरबत्ती चाहिए। भाई इम्पोर्टेड अगरबत्ती लाने के बाद में भी हमारी अगरबत्ती लेने की कोई खाली ही नहीं है। अब इतना सारा माल मेरे पास पड़ा हुआ है, कोई लेने को तैयार नहीं है। अगरबत्ती के व्यवसाय के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अगरबत्ती का इंपोर्ट हर साल 50% से भी ज्यादा बढ़ रहा है। भारत की अगरबत्ती का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें विदेश से आने वाली अगरबत्ती पर ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। इंडिया में जो अगरबत्ती बन रही है वो इंडिया के सप्लायर लेने के लिए एग्री नहीं है, रेडी नहीं है। रीज़न ये है कि जो वियतनाम से बत्ती आ रही है उनको अच्छी क्वालिटी में वो कम रेट में यहाँ पर अवेलेबल है। वो बोलते हैं जब हमको कम रेट में बल्क ऑफ क्वांटिटी में मिल जा रही है अगरबत्ती, तो हम यहाँ की अगरबत्ती क्यों लें। अब कस्टम ड्यूटी कम होने के कारण उनकी कॉस्टिंग अगरबत्ती की और कम हो जा रही है और वो कम रेट में यहाँ पर अवेलेबल हो जा रही है। अगर इसके ऊपर अपन कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाए, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अगरबत्ती के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे तो यहाँ इंडिया वालों का माल बिकेगा, इंडिया वाले प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ पे लाखों लेबर अगरबत्ती के ऊपर बेस है। अगर यहाँ के लाखों लेबर का वो काम चेंज करना पड़े या बंद करना पड़े तो इंडिया गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा उसके लिए नुकसान होगा। जैसे मोदी जी बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और कस्टम ड्यूटी अगरबत्ती के ऊपर बढ़ा देनी चाहिए ताकि यहाँ वालों को रेट मिले, यहाँ वाले फूले फले अपनी गवर्नमेंट को दुआएं दे और मेक इन इंडिया हम करके बताएं। इंडिया वाले ही हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं माल के लिए, तो इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा। आप बाहर से माल बुलाओगे तो इंडिया को तो प्रॉफिट है ही नहीं ना उसमें। तो ये आप चीज़ सब देखो ना, हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और बाहर के लोग अब बड़े से बड़े हम पैसे से पैसा कमा रहे हैं। वियतनाम और चाइना से फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है तो अगरबत्ती वहाँ से आ रही है। उस अगरबत्ती पे हर 2 साल के अंदर में इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो रही है। उस ड्यूटी कम होने के वजह से वहाँ की अगरबत्ती सस्ती पड़ रही है और यहाँ जो अगरबत्ती बन रही है उसके ऊपर में जो बम्बू स्टिक वहाँ से आती है उसकी ड्यूटी कम नहीं हो रही, उसकी ड्यूटी 15% है। तो इस कारण से यहाँ के लोगों को कॉस्टिंग ही नहीं बैठती है। यहाँ जो लोग बनाते हैं, यहाँ जो लेबर अगरबत्ती बनाता है उसकी कॉस्टिंग महंगी पड़ती है, उससे सस्ते में वियतनाम की अगरबत्ती मिल जाती है। इस कारण से यहाँ की अगरबत्ती कोई भी पूछता नहीं है और कोई डिमांड नहीं। और यहाँ की जो ये इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, ये बंद होने के कगार पर है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आने वाले लाखों लेबर इसमें बेरोजगार हो जाएंगे। और ये घर गुत्ती काम है, घर की लेडीज एक मशीन लेके अगरबत्ती बनाती है, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। 2012 से 2016 के बीच में करीब 2 से 2.25% ड्यूटी कम हुई है और माल वालों ने प्राइस भी घटाते जा रहे हैं और यहाँ ड्यूटी कम होते जा रही है। हर साल अगरबत्ती सस्ती होती जा रही है और बम्बू स्टिक है उसके ऊपर में ड्यूटी एज इट इज 2012 से लेकर 2016 तक 14.712% वो एज इट इज ड्यूटी है। यहाँ वालों की कॉस्टिंग कम ही नहीं हो रही है और वहाँ वाले कॉस्टिंग कम करते जा रहे हैं और प्लस उनकी ड्यूटी भी कम होते जा रही है। इस कारण से वहाँ की अगरबत्ती सस्ती होती जा रही है और यहाँ की अगरबत्ती सस्ती होने का चांस ही नहीं। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जब हमारे मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है मेक इन इंडिया, सर ये मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है, ये मेक इन वियतनाम, मेक इन चाइना हो रहा है। सर कितना यहाँ का रेवेन्यू सर बाहर जा रहा है, यहाँ से कितना पैसा बाहर जा रहा है। वहाँ की इंडस्ट्री बढ़ रही है और यहाँ की इंडस्ट्री कम हो रही है, यहाँ के लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। मेरी
माननीय मोदी जी से, माननीय जेटली जी से, हमारे नागपुर के हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी से, हमारे नागपुर के नितिन गडकरी जी, नागपुर के सांसद हमारे नितिन गडकरी जी से गुहार है कि इस बारे में सोचिए सर। अगर वियतनाम अगरबत्ती, फिनिश अगरबत्ती, चाइना फिनिश अगरबत्ती के ऊपर में अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे तो इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। और जो वहाँ से बम्बू स्टिक आ रही है उसके ऊपर में अगर ड्यूटी कम हो रही है, कम अगर हो जाए तो यहाँ लोगों को सस्ता पड़ेगा, तो यहाँ सस्ता बना के वो अपना कामकाज चला सकते हैं और यहाँ का व्यवसाय फल फूल सकता है। तो मेरी विनती है कि इस बारे में ध्यान दिया जाए और यहाँ के लोगों पे ध्यान दिया जाए और मेक इन इंडिया किया जाए।